नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 3 का मेरी दिल्ली का पाठ 10 कजरी का मोहल्ला। कजरी आज आपको अपने मोहल्ले में घुमाएगी, अपने मोहल्ले के बारे में बताएगी। तो आज आप कजरी की बातें ध्यान से सुनिएगा। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम कजरी है और मैं दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल जो है वो मेरे घर के पास ही है और मैं पैदल पैदल स्कूल जाती हूँ। आप भी पैदल जाते होंगे ना? आपको पता है मेरे विद्यालय में बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाया जाता है। पीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी प्रयोग किया जाता है और जब कभी ऐसी छुट्टियां हो जाती है जिसके पहले से नहीं पता होता, उन दिनों ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाई जाती है। कोविड के दौरान तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएं चलाई गई थी। मैं एक सरकारी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा मोहल्ला बहुत बड़ा है। मोहल्ला का मतलब मालूम है ना? मोहल्ला मतलब है आस पड़ोस, नेबरहुड। अब तुम सोच रहे होगे कि मेरा मोहल्ला यानी कि मेरी लोकेलिटी अनोखी क्यों है? अरे बताती हूँ, सुनिए ध्यान से। मेरी लोकेलिटी में रहने वाले लोग भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं। जैसे कोई पंजाब से है, कोई गुजरात से और कोई हरियाणा से। इसलिए मेरी लोकेलिटी यानी कि मेरा मोहल्ला अनोखा है, यूनिक है। और मेरी लोकेलिटी में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं अपने घर में। जैसे कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई तमिल बोलता है, लेकिन ज्यादातर लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं। मेरे मोहल्ले में रहने वाले ज्यादातर बच्चे मेरे ही विद्यालय में पढ़ते हैं। हम घर पर भी साथ साथ खेलते हैं और विद्यालय में भी साथ साथ खेलते हैं। हमारे विद्यालय में 5वीं तक की कक्षाएं हैं। 5वीं पास करने के बाद हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजकीय विद्यालय में जाना होता है। राजकीय विद्यालय 12वीं तक होते हैं। हम 5वीं के बाद की आगे की पढ़ाई राजकीय विद्यालय में पूरी करते हैं। मेरा भाई जो राजकीय विद्यालय में पढ़ता है वह बताता है कि हमारे ही विद्यालय की तरह उस स्कूल में भी आधी छुट्टी में सभी बच्चों को तरह तरह का भोजन दिया जाता है, जैसे पूरी छोले, राजमा चावल। हम सभी दोस्त मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन कभी कभी हम घर से भी कुछ स्वादिष्ट चीज ले आते हैं। जैसे रमैया के घर जब भी इडली, डोसा या बड़ा बनता है वह जरूर ले आता है। सांभर के साथ खाते हैं इन सबको, डोसा, इडली और बड़ा को। सांभर दाल जैसी ही होती है पर स्वाद थोड़ा अलग होता है। और जब भी गुरमीत के घर सरसों का साग और मक्के की रोटी बनती है वो जरूर लेकर आता है। और मैं अपने दोस्तों को ढोकला और खाकरा जरूर खिलाती हूँ। आशा की मम्मी संदेश और रसगुल्ले बहुत अच्छे बनाती है। आशा जब रसगुल्ले को रोशोगुल्ला बोलती है तो लगता है सचमुच उसके मुंह में बड़ा सा रसगुल्ला रखा है। और हम सभी एक दूसरे से खाना बांटकर खाते हैं और हम सबको बहुत मजा आता है। हमारी कॉलोनी में सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। सभी रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। बड़ी सुंदर हमारी कॉलोनी नजर आती है। उस समय ऐसा लगता है कि पूरा भारत हमारे मोहल्ले में आ गया है। आखिर हो भी क्यों ना, दिल्ली हमारे महान देश भारत की राजधानी जो है, तभी तो हम सब कहते हैं कि दिल्ली एक छोटा भारत है। मेरी दिल्ली बिल्कुल भारत की तरह सुंदर और रंग बिरंगी है। अच्छा दोस्तों, आपको मेरे मोहल्ले में घूमने में बहुत मजा आया। अब आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उनके जवाब आपको स्वयं लिखने हैं। आप अपनी कक्षा में पढ़ने वाले उन बच्चों के नाम लिखिए जो आपके पड़ोस में रहते हैं। राइट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास हु लिव नियर योर हाउस। अब अगला प्रश्न देखिए। आप शाम को अपने दोस्तों के साथ कौन-कौन से खेल खेलते हैं, उनके नाम लिखिए। What are the games you play with your friends in the evening? Write those games. अब नेक्स्ट देखिए। आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है, उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भी भरिए। Which festival do you like the most? Draw its sketch and color it also. ये सभी प्रश्न आपको स्वयं करने हैं और अपने टीचर से